प्यारे देशवासियों, आज देश के अंदर केंद्र सरकार जो है वो साजिश की सरकार है, और जहाँ जहाँ इस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है, वो सब साजिश की सरकार है। सब साजिश की सरकार है, केवल दिखावा करते हैं, कुछ नहीं करना इन्होंने, केवल दिखावा करते हैं। इनको किसी के भले से कोई लेना देना नहीं है, किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, ये महामारी, पहली बात तो मैं बार बार बताता हूँ, ये महामारी इसी सरकार की फैलाई हुई है। पिछले साल जो आई थी, इस सरकार ने निमंत्रण दे करके बुलाया था। ये महामारी हमारे देश में नहीं आनी थी, केवल सरकार की नालायकी की वजह से, मूर्खता की वजह से, गैर जिम्मेदार तरीके की वजह से ये महामारी आई थी। और उसको किस तरीके से निपटा है, अपनी कमर जो है ना खुद ही थपथपाते रहते हैं। ये बहुत ही घटिया तरीके से ये इनका जो मैनेजमेंट रहा है। और उसके बाद 13-14 महीने में कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। और दोबारा से इस साल जो दोबारा ये दूसरा चरण आया था, ये बहुत भयंकर रूप में आया है, क्योंकि ये सरकार चाहती यही है। ये सरकार देश के लोगों को मारना चाह रही है। किसानों को जो बिठा रखा है, ये भी तो मारने की प्लान है इनकी। इनको मालूम है यहाँ शहीद होते जा रहे हैं, या और कोई टेंशन में मर जाएंगे, कोई और आत्महत्या कर लेंगे। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। अब देखिए, इस महामारी में जो हाल हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, पूरे देशवासियों ने देखा है। जिन्होंने अपनों को खोआ है, उनका दर्द बयां करना आसान नहीं है। कितनी लाशें, यानी कि शमशान घाट में 100-100, 150, 50, 60 लाशें लाइन में लगी हैं, जगह नहीं मिल रही है, नंबर नहीं आ रहा उनका। टर्न बाई टर्न ये दाह संस्कार हो रहे थे, और उनके आंकड़े ना केंद्र सरकार दे रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार से मांगे हैं, विपक्षी पार्टियों ने आंकड़े मांगे हैं कि कोरोना महामारी में कितनी मौतें हुई हैं, आंकड़े नहीं दे रही है वो। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों छिपा रहे हैं? ये शर्म आनी चाहिए, ये देश को बताओ। यानी इनको ये खतरा है, क्योंकि देश को मालूम है, विदेशों को भी मालूम, सबको मालूम है। यानी आंकड़े तुम छिपा रहे हो, तुम्हारा जो गोदी मीडिया है वो नहीं बताएगा, लेकिन वो शमशान घाट तो बताएगा। शमशान घाट सारी कहानी बता रहे हैं, कितनों का दाह संस्कार किया गया है, और इनके जो बताए हुए आंकड़े वो कम से कम 10 गुना, असली मौतें जो हुई हैं वो 10 गुना ज़्यादा हुई हैं। तो ये डूब मर जाने की बात है कि गैर जिम्मेदार सरकार क्यों आंकड़े नहीं बता रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से कईयों ने पूछा है कि कितनी मौतें हुई हैं कोरोना में, नहीं बता रहे वो। उनके मुख्यमंत्री इतने गैर जिम्मेदार हैं, वो फिर, और वो सपना देख रहे हैं दोबारा आने का, लेकिन अब सवाल पैदा नहीं होता। अब ये सरकार कहीं भी किसी भी प्रदेश में नहीं आएगी, और बहुत जल्दी केंद्र सरकार को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि किसान ठान चुके हैं। ये किसानों को बर्बाद करने की ठाने है सरकार ने, और किसानों ने अब ये बना लिया है मन। अभी तक तो उनका ये था भाई चलो आराम से शांति से धरना चल रहा है, ये 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में सरकार सुन लेगी। अब वो समझ चुके हैं ये सरकार निकम्मी है, ये 10 साल भी किसान बैठेंगे तो इस सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतनी बेशरम सरकार है ये। तो ऐसी सरकार इस देश के लिए बिल्कुल कंडम है, बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और हम कोशिश करेंगे, हम इसका कोई और तरीका निकालेंगे, और हम पूरे आंकड़े निकाल करके और हम प्रदर्शन करेंगे, बहुत ज़बरदस्त देश भर में प्रदर्शन करेंगे। ये क्यों आंकड़े छिपाए हैं, हम इनको एक्सपोज करेंगे पूरे देश में। ये झूठ को इतनी कलाकारी से बताते हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके से बता देते हैं कि यकीन हो जाए लोगों को कि ये शायद सचमुच ऐसा ही हुआ है। नहीं, अब ये धांधलेबाजी नहीं चलेगी। अब इनको हर चीज़ बतानी होगी, देश के सामने लाना होगा, पूरी सच्चाई देश के सामने आए, इस चीज़ का हम पूरा इंश्योर करेंगे। फौजी जनता पार्टी एक एक चीज़ का बिल्कुल आंकड़े लेगी इनसे, और जो जो इनकी बदतमीजियाँ हैं हम सब पर नज़र रख रहे हैं। अब इनको जवाब देना होगा हर हालत में, बहुत मजबूती से। अब जवान और किसान मिलकर के सारे के सारे फौजी जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, और हम लोग बहुत गंभीरता से ये आंदोलन करने वाले हैं। आगे आगे चल करके बहुत गंभीर रूप लेगा ये आंदोलन, और सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इतने अहंकारी प्रधानमंत्री हैं, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है। ये देश को बर्बाद करने का एजेंडा इनका, क्योंकि आरएसएस कभी भी इस देश का हुआ नहीं है, देश का भला कभी नहीं चाहा उन्होंने, वो हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया उन्होंने। वरना भारत को जो आज़ादी मिली है वो और पहले मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि कुछ लोग गद्दारी करते थे, वो गद्दार लोग थे जो देश के खिलाफ बात करते थे, और आज वही लोग शासन में बैठे हैं, और आज अपने आप को वो देशभक्त बता रहे हैं, देशभक्त बता रहे हैं। जगह जगह लूट हो रही है, हर जगह लूट हो रही है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार उजागर करके ये सत्ता में आए थे, और आज इनका भ्रष्टाचार कई गुना ज़्यादा हो चुका है, और ये तानाशाही के साथ उस भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं। जो इनसे सवाल पूछता है उसको देशद्रोही कहते हैं, ये उसको देशद्रोही कहते हैं। उसके ऊपर ईडी के छापे लगवाते हैं, सीबीआई के छापे लगवाते हैं, या और किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करते हैं। बहुत दुख है, बहुत दुख की बात है। अब ये नहीं चलेगा। अब इनको हर हालत में
ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी जवाबदेही इनकी तय होगी और बहुत जल्दी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा ताकि पूरा देश सुख से जी सके, ताकि देश की संपत्ति बचाई जा सके। नहीं तो ये देश में कुछ भी बचेगा नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।